हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का एक क्लोसेट ड्रामा है सैमसन एगोनिस्ट्रेस। इसके बारे में देखेंगे आज की इस वीडियो में कि कब ये लिखा था उन्होंने, कब ये पब्लिश हुआ था, कितने बुक्स हैं इसमें, क्या इसके की फैक्ट्स हैं, और लास्ट में देखेंगे इसकी सैमसन एगोनिस्ट्रेस की समरी कि इसकी आखिर कहानी है क्या। तो आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करते हैं हम, सैमसन एगोनिस्ट्रेस। सैमसन एगोनिस्ट्रेस जिसका मतलब क्या हुआ ग्रीक भाषा में सैमसन द एगोनिस्ट्रेस। इसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन जो कि 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट हैं। सैमसन एगोनिस्ट्रेस जो कि एक ग्रीक ट्रेजेडी है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है या ग्रीक ट्रेजेडी, कुछ भी कह सकते हैं, क्लोसेट ड्रामा या ग्रीक ट्रेजेडी। और ये क्लोसेट ड्रामा क्या होता है, ऐसा ड्रामा जिसके लिए परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसे केवल रीड करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं क्लोसेट ड्रामा। अपीयर्ड हुआ था ये पब्लिकेशन ऑफ पैराडाइज रीगेंड। जब पैराडाइज रीगेंड पब्लिश हुआ था उसके साथ ये आया था सैमसन एगोनिस्ट्रेस। पब्लिकेशन डेट क्या है इसकी, 1671। इट मीन्स 1671 1671 में सैमसन एगोनिस्ट्रेस आया था। उसी के साथ अपीयर हुआ था पैराडाइज रीगेंड जो कि एक एपिक है। सैमसन एगोनिस्ट्रेस फोकसेस ओनली द लास्ट डे ऑफ सैमसन लाइफ। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं जो आपका सैमसन एगोनिस्ट्रेस नाटक है, क्लोसेट ड्रामा है, इसमें सैमसन जो है इसका हीरो, उसकी लास्ट डे ऑफ सैमसन लाइफ, सैमसन की लास्ट डे का जो उसका लाइफ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और सैमसन एगोनिस्ट्रेस ये क्या है, अ ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा, ये कह सकते हैं अ ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है और ब्लैंक वर्स में है। बात करें इसके की फैक्ट्स की, तो की फैक्ट्स इसकी बात करें थीम्स की, तो इसकी थीम क्या है, बिब्लिकल थीम, जो बाइबल है उसी से इसकी थीम ली गई है। और द सीक्रेट ऑफ सैमसन पावर, जो सैमसन है इसकी स्टोरी तो आगे देखेंगे हम लोग। जो सैमसन है इसका जो सीक्रेट है किसका, पावर का, वो है हिज लॉक्स, उसके बालों में, सैमसन के बालों में सैमसन की ताकत होती है, शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है। और अगर इस तरह से इसका क्वेश्चन टाइप में लिखा जाए तो कह सकते हैं हाउ एंड वाई इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट्रेस। जैसे कि जो मिल्टन ने लिखा है सैमसन एगोनिस्ट्रेस, सैमसन मेड कैप्टिव। सैमसन के लिए मेड कैप्टिव होता है, मतलब क्यों पकड़ लिया जाता है या जेल में क्यों डाल दिया जाता है। तो इसका आंसर टाइप में देखें, इन बोथ, दोनों में, किस में, मिल्टन ने लिखा है सैमसन एगोनिस्ट्रेस इसमें, और तथा इन द बाइबल। तो सैमसन के एगोनिस्ट्रेस और इन द बाइबल में सैमसन इज टिकल्ड बाई डिलीला। जो डिलीला है, कुछ किताबों में नाम इसका दिया है डिलीला, ये, और कुछ में ये, तो ये मान लो चाहिए। तो इसके लिए जो है धीरे धीरे रसाव किया जाता है। हु देन तब कट्स हिज हेयर, उसके बाद जो सैमसन है उसके बाल काट दिए जाते हैं। द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि बाल उसकी ताकत का सोर्स हैं। विदाउट हिज स्ट्रेंथ, बिना अपनी ताकत के, सैमसन इज इम्प्रेजनेड, सैमसन को जेल में डाल दिया जाता है। बट लेकिन बाय द फिलिस्तीन के द्वारा, अंटिल ही रीगेन्स हिज हेयर, जब तक कि वह अपने बाल पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है। आगे देखते हैं, एंड स्ट्रेंथ, जब तक कि सैमसन अपनी बाल और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है। एंड इज एबल टू ब्रेक फ्री, जब तक वह अपने आप अपनी जंजीरें न तोड़ लेता है या आज़ाद न हो जाता है। दो ही डाइज डूइंग सो, यद्यपि ऐसा करने में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एज अ ट्रेजिक हीरो कौन, सैमसन एगोनिस्ट्रेस में जो सैमसन है वो एज अ ट्रेजिक हीरो, सैमसन है ट्रेजिक फिला। तो इसमें क्या है, ट्रेजिक फिला, ये तो आपने सुना ही होगा, ट्रेजिक फिला, ट्रेजिक ट्रेट जो हेमरसिया में होता है। अब अगर डिस्कस करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो ये रहे इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सैमसन ये एक इजराइल का एक सैनिक है, और डिलीला, जिसे लिख सकते हैं डिलीला, ये फ़िलिस्तीन की लड़की है एक। मैनुआ जो है सैमसन के फादर हैं। हराफा ये फ़िलिस्तीन का वैरियर है, बहुत विशाल शक्तिशाली एक सैनिक। और कोरस तो आप जानते ही, ग्रुप ऑफ पीपल।
और अ सोल्जर एक सिपाही है। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। तो शॉर्ट में इसकी कहानी अगर हम देखें तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो सैनिक है वो एक योद्धा है सैमसन, ये इज़राइल का है। इज़राइल के लोग इस बहुत विश्वास करते हैं और इज़राइल के लोगों की रक्षा करता है। कोई भी इज़राइल पर अगर हमला करता है तो उसकी रक्षा करता है सैमसन। और मतलब ये कह सकते हैं फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, फ़िलिस्तीन, इन दोनों में झगड़ा चलता है, फ़िलिस्तीन के लोगों में और इज़राइल के लोगों में। तो फ़िलिस्तीन के लोग बार बार हमला करते हैं किस पर? इज़राइल पर, लेकिन इसकी रक्षा करता है सैमसन। तो अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, कितनी भी सेना हम लोग भेजें लेकिन ऐसा क्या है सैमसन के पास में जो कि हमें इशारे में हरा देता है, बिल्कुल बिल्कुल ईजिली। ऐसा नहीं लगता कोई युद्ध होता है, कोई टक्कर ही नहीं होती है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा है क्या। तो जो एक लड़की है डेलीला, ये जो फ़िलिस्तीन की है, ये फ़िलिस्तीन की सबसे सुंदर लड़की है। तो इसे भेजते हैं सैमसन के पास, किस लिए कि तुम उससे शादी करो और पता लगाओ आखिर ऐसा है क्या, ऐसी कौन सी सीक्रेट पावर है उसके अंदर जो कि वह पूरी फ़िलिस्तीन की सेना के लिए अकेला ही काफ़ी है। ऐसा करने के लिए जो डेलीला है ये पहुंच जाती है सैमसन के पास में, सैमसन से शादी कर लेती है। तो शादी तो कर लेती है, उसकी एक शादी और पहले हुई थी, ये सेकंड वाइफ है उसकी डेलीला फ़िलिस्तीन की जो है, तो शादी कर लेती है। उसके पिता मनुआ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो गई इसकी। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये जो पता लगाती है डेलीला, धीरे धीरे ये पता लगाती है आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी इसके अंदर ताकत है सैमसन के अंदर जो कि वह पूरी फ़िलिस्तीन को हरा देता है। तो एक दिन ये सैमसन बैठा हुआ होता है, तो वह जो डेलीला है इसे बता देता है अपनी सीक्रेट पावर, मतलब रहस्य बताता है कि किस तरह से जो है मेरे अंदर कौन सी ताकत है। बता देता है कि मेरे अंदर जो बाल हैं, जो सैमसन के लंबे लंबे बाल थे, बालों में उसकी ताकत थी। जब तक उसके अंदर बाल थे, बड़े बड़े बाल थे उसके, तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था, उसकी सारी ताकत बालों में थी। तो एक दिन सैमसन जो है डेलीला को बता देता है, जो कि फ़िलिस्तीन की है, कि मेरे अंदर ये ताकत मेरे बालों में है। जब तक मेरे अंदर ये मतलब मेरे बाल हैं और जब तक इन्हें कोई नहीं काटता है, मैं खुद नहीं काटता हूँ, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरी सारी ताकत इन्हीं के अंदर है। तो जो डेलीला है वह जाती है फ़िलिस्तीन जाती है, वहाँ बताती है कि सैमसन की ताकत जो है सैमसन के बालों में, आप चाहें और उसके बाल काट दें तब उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी। अब ये फ़िलिस्तीन के लोग कहते हैं कि अरे भाई कैसे काट देंगे बाल, ऐसे उसके बाल वैसे तो बस में आएगा नहीं वो, और ना ही बाल अपने कटवाएगा, लेकिन हाँ अगर सोता होगा वो तब बाल काटे जा सकते हैं, और तुम उसकी पत्नी हो तो तुम घर पे होगी, जब वो सो जाए तो उसके बाल काट देना, झुंड काट देना उसका। तो डेलीला जो है एग्री हो जाती है। जब सैमसन सो जाता है तो उसके बाल काट देती है। जब उसे पता चलता है तो बहुत उसे अफसोस होता है। उसके अपने बाल कट जाने के बाद में वो एक सामान्य सा व्यक्ति बन जाता है, जैसे कॉमन लोग होते हैं वैसे ही हो जाता है। बहुत अफसोस होता है अपने बालों का और बहुत ये रोता है इसकी बेवफाई पे। अब क्या हुआ, इस जब इन्हें फ़िलिस्तीन को पता चलता है कि इसके बाल कट गए हैं, तो फ़िलिस्तीन जो है इजराइल पर हमला कर देता है। और सैमसन लड़ने के लिए आता है तो उसके अंदर ताकत तो है नहीं, थोड़े बहुत दो चार को मारता है। तब फ़िलिस्तीन के लोग इसे पकड़ लेते हैं और इजराइल से कहाँ ले जाते हैं, फ़िलिस्तीन। जब फ़िलिस्तीन की जेल में से बंद कर दिया जाता है तो इससे मिलने के लिए इसके पिताजी आते हैं, मैनुआ जो कि सैमसन के फादर हैं, इनसे मिलने जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत अफसोस करते हैं। उसके बाद मिलने आता है कौन, ये मिलने आता है हरापा है कौन जी, ये है फ़िलिस्तीन का वारियर, बहुत विशाल योद्धा है ये, जी विशाल, ये बहुत विशाल योद्धा है। इसने बहुत सुना था सैमसन के बारे में, बहुत ताकतवर है। तो ये देखने आता है कि मेरी टक्कर का सैनिक दिखता कैसा है, तो ये आता है जेल में मिलने के लिए। फिर कोरस तो आप जानते ही हैं, बैंड ऑफ सिंगर्स होता है, पीपल कह सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो इससे, जो इज़राइल के होते हैं, वो भी इससे मिलने के लिए जाते हैं। फिर एक सोल्जर है वो इससे मिलने के लिए आता है। तो जब इस सोल्जर इससे मिलने के लिए आता है, जब सोल्जर मिलने के लिए आता है सैमसन से, तो वो कहता है कि जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन की तुम जेल में बंद हो, यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में बहुत लोग आएंगे, तुम चाहो तो अपनी शक्ति मतलब तुम जा सकते हो, कुछ देख सकते हो। और जो है पहले तैयार नहीं होता है जाने के लिए ये, तो जैसे तैसे ये लोग एग्री कर लेते हैं। तो सैमसन जो है, जो फ़िलिस्तीन में एक फंक्शन, ये कह सकते हैं कोई मेला या त्यौहार कह सकते हो या फंक्शन कुछ भी कहो,
उस फंक्शन में ये चला जाता है। तो बहुत लोग होते हैं वहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी बीच ये बंधा हुआ होता है, सैनिक बंधा हुआ होता है। सैमसन एक थाम से, जो पिलर होते हैं, खंबे, हाई फाई खंबे, उनसे बांध देते हैं जंजीरों से। तो धीरे धीरे सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं। तो धीरे धीरे इसके थोड़े बाल जो सैमसन के हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब उसके बाल हल्के हल्के बड़े हो जाते हैं तो उसी तरह से थोड़ी थोड़ी शक्ति जो है, स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाती है। धीरे धीरे क्या करता है, ये सारे जो है, अपनी ताकत आती है, ताकत काफ़ी ताकत हो जाती है तब भी, और ये अपनी जंजीर जब खींचता है तो सारे पिलर गिरा देता है, सब खंबे गिर जाते हैं। जब वो खंबे गिरते हैं तो खंबे गिरने के साथ साथ पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। और जब बिल्डिंग पूरी गिरती है तो उसी के अंदर जो सैनिक जिसने मारा था, फिलिस्तीन के जितने लोग थे, जो हाई फाई सैनिक वगैरह, सब उसी के अंदर दब के मर जाते हैं। और ऐसा करते हुए जो हमारा सैमसन है इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी किसकी, सैमसन एगोनिस्टिस की, जो कि आपकी टीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये तो थी इसकी कहानी। और उसके जो की फैक्ट्स थे, जैसे कि 1671 में ही पब्लिश हुई है। किसके साथ में पब्लिश हुई है, सैमसन एगोनिस्टिस और पैराडाइज रीगेंड, जो कि एक एपिक है। और इसके लिए थॉमस एलिवुड के कहने पर जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीगेंड को लिखा था। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।